एक ये जो करंट अफेयर टॉपिक है, बामियान के बुद्ध। कौन सा? बामियान के बुद्ध। क्या ये प्रीलिम्स में उम्मीद है क्वेश्चन आने का? यूपीएससी एसजीए पे निगाह रखता है बामियान के बुद्धास, है ना। इसमें क्या है, मुख्य तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर ये न्यूज में आता भी है, मान लीजिए अगर बेसिक क्वेश्चन आता है यूपीएससी, बेसिक क्वेश्चन बनाए क्या बनाएगा इसमें? बेसिक क्वेश्चन बनाएगा कि ये कहाँ पर है ना। तो अफगानिस्तान के बामियान प्रांत में। बामियान प्रांत कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। तो इतना ध्यान रखेंगे। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में काबुल से लगभग, तो इतना ज्यादा काम चलेगा। ये किलोमीटर वगैरह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर बामियान जैसे भी आपको दिखे कि बामियान कहाँ पर है, तो बामियान कहाँ पर है? ये है अफगानिस्तान में, है ना, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में। इतना क्लियर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। निर्माण काल अगर इसका देखा जाए छठी शताब्दी ईस्वी, कब? गांधार शैली का अंतिम चरण, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर ये पूछेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या मतलब करंट पर्सपेक्टिव से, तो ये पूछ सकते हैं कि कहां पर है, कहां पर मिला है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इससे मतलब आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से अगर पूछिए तो क्या होगा ये? तो गांधार शैली का अंतिम चरण, ये ध्यान रखिएगा कि कब निर्माण काल हुआ था? गांधार शैली का अंतिम चरण इसमें हुआ था। एक पॉइंट। अच्छा, दो मूर्तियां, दो मुख्य, ये सब डीप क्वेश्चन। अगर मतलब डीप में बनाना चाहेगा यूपीएससी कि मतलब थोड़ा सा, हालांकि डीप इतना नहीं बनाएगा क्योंकि नया है अभी, लेकिन फिर भी पता रहना चाहिए क्या अगर डीप बनाएगा। इस कुछ लॉजिक है। सबसे पहले अगर ये पूछेगा दो मुख्य मूर्तियां कौन कौन से हैं, तो ये देखिए सलसल और शमामा, है ना। ये हाइट वगैरह नहीं पूछेगा। विश्व की सबसे ऊंची खड़ी बुद्ध मूर्ति उस समय, हो सकता है इस वजह से। और देखिए यूपीएससी का एक खास पैटर्न है। खास पैटर्न में क्या है, ये बुद्धा को पूछता है और किसको पूछता है, और उसके बाद जैन पूछता है ना। जैन मतलब बुद्ध एंड जैन यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है। ये बुद्ध से रिलेटेड है, हो सकता है ये इस तो क्वेश्चन बन सकता है। तो विश्व की सबसे ऊंची खड़ी मूर्ति बुद्ध की मूर्ति उस समय, ठीक है ये। अच्छा, शैली क्या है? मैंने गंधार शैली की बात की है। गंधार शैली का मिश्रित रूप, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कौन सा? गंधार शैली का मिश्रित, जिसमें क्या है यूनानी रोमन प्रभाव, वस्त्रों के सिलवटे हेयर स्टाइल और भारतीय गुप्त कला का प्रभाव है। भारतीय गुप्त कला का प्रभाव है। एक ये पॉइंट होगा। अच्छा, किससे बना है? सामग्री का देखिए इंपॉर्टेंट है, ये कभी पूछता है। कौन सा? बलुआ पत्थर की चट्टानों को काटकर बनाया गया था, है ना। एक ये विनाश कब हुआ था इसका? मार्च 2001 में तालिबान ने किससे उड़ा दिया था? डायनामाइट से उड़ा दिया था। क्यों? क्योंकि उनको ये अभी इसका बारे में बताते कारण कि उनको ऐसा मानना था कि ये जो है कि जो मूर्ति पूजा है ये नहीं होनी चाहिए, मतलब इस वजह से जो है उन्होंने क्या कर दिया था? डायनामाइट से उड़ा दिया था। यूनेस्को, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन गया ना, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? बुद्धा मैंने बताया आपको, जैना मैंने बताया आपको, यूनेस्को इंपॉर्टेंट है ये ऑलरेडी। यूपीएससी के सिलेबस में या यूपीएससी के पैटर्न में यूनेस्को भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी ध्यान रखिएगा। तो यूनेस्को ने इसे क्या बोला? मानवता के विरुद्ध अपराध कहा। क्या कहा? मानवता के विरुद्ध अपराध। ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जब आप मेंस पेपर फर्स्ट लिखेंगे तो यूज कर सकते हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व कुछ क्या इसका देखते हैं। भारत अफगानिस्तान प्राचीन, ठीक है, भारत अफगानिस्तान संबंध। आप आईआर भी लिखें तो आईआर में भी इसका यूज कर सकते हैं, है ना, कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको दिखा सकते हैं। बामियान रेशम मार्ग का महत्वपूर्ण पड़ा था। सिल्क रूट बहुत फेमस है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। कितनी सारी चीजें इसमें आ रही है, इंपॉर्टेंट, है ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ भारतीय, ईरानी, हेलेनिस्टिक एवं मध्य एशियाई संस्कृतियों का संगम दिखता है। और चीनी यात्री वेनसांग इंपॉर्टेंट हो गए। अब यूपीएससी तो किस पे क्वेश्चन नहीं बना सकता इस पे। वेनसांग इंपॉर्टेंट हो गए। क्या है इसमें कि वेनसांग ने 630 ईस्वी में बामियान का वर्णन किया था। वेनसांग ने, ठीक है। 10 मठ, हजारों भिक्षु, 3 विशाल बुद्ध मूर्ति, 2 खड़ी, 1 लेटी हुई, 300 मीटर की, जिससे अवशेष नहीं मिले। बौद्ध धर्म का मध्य एशिया में प्रसार, देख रहे हैं, बौद्ध धर्म बार बार जिक्र हो रहा है, वेनसांग का जिक्र आया है, गुप्त काल का जिक्र आया है ना। अभी रिवाइज कराते हैं एक बार। उसके बाद क्या है देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पॉइंट कि बामियान को प्राचीन कुषाण साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, कुषाण अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही यूपीएससी के लिए, कुषाण अपने आप में इंपॉर्टेंट है ही।
तो इसको ध्यान रखिएगा। माना जाता कशिश के साथ, ठीक है। कला इतिहास की दृष्टि से भी कुछ इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। विश्व का सबसे पुरातन तैल चित्रकला इंपॉर्टेंट है, ऑयल पेंटिंग। ऑयल पेंटिंग इंपॉर्टेंट के प्रमाण यहीं मिले 6ठी-7वीं शताब्दी। यूनेस्को ने 2008 में घोषित किया, यूनेस्को ने घोषित किया था, यूनेस्को ने 2008 में घोषित किया था, याद रखिएगा, ठीक है। मूर्तियों पर मूल रूप से रंग थे, आभूषण लगे थे, इंपॉर्टेंट हो गया। एसएससी यूपीएससी पूछता है, बड़ा बुद्ध लाल चोगा और छोटा छोटा कौन सा, नीला चोगा पहने हुआ था। चोगा समझते हैं ना, चोगा पहने हुआ था, एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि विनाश एवं पुनर्निर्माण, है ना, विनाश एवं पुनर्निर्माण प्रयास। इसमें क्या है, 2001 में तालिबान की प्रमुख मुल्ला उमर के आदेश पर नष्ट किया गया। कारण क्या बताया था कि मूर्ति पूजा इस्लाम में वर्जित है, मैंने आपको अभी बताया था पहले। और क्या, अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना, इस वजह से क्या किया इन्होंने, नष्ट कर दिया था। अच्छा, यूनेस्को ने 2003 में बामियान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, किस लिस्ट में, डेंजर लिस्ट में। किसने घोषित किया है, यूनेस्को। ये भी आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि यूनेस्को ही करता है, विश्व धरोहर स्थल को घोषित कौन करता है, यूनेस्को करता है, ये भी पूछा जा सकता है, बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। पुनर्निर्माण की बात कर लेते हैं, क्या है इसमें, इसको मन कर देख लीजिए, मन कर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्या, जर्मनी का आइकोमोस एंड यूनेस्को के सर्वे 2015 में चीन के कलाकारों ने 3D लेजर प्रोजेक्शन का अस्थायी हेलोग्राम दिखाया, ठीक है। अभी तक पूर्ण पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, मन कर इसको देख लीजिए, अभी तक पूर्ण जो है पुनर्निर्माण नहीं हुआ। विवाद क्या है कि ओरिजिनल जैसा बनाना या खंडहर छोड़ना, बस इसी विवाद बना हुआ है, ठीक है। अब क्या है, रिवीजन कराने के बाद देख लीजिए क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बामियान का बुद्ध किससे संबंधित है, बुद्ध से, है ना, किससे संबंधित है, बुद्ध से। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्धा, ठीक है, बुद्धा। ये देखिए अब कब कब की बात है, ये 6ठी शताब्दी, कब, 6th सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट हो गया। क्या गंधार शैली इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, गंधार शैली क्वेश्चन आए भी हैं, आते भी रहेंगे। मतलब बुद्ध इंपॉर्टेंट है। बामियान क्यों इंपॉर्टेंट है, बामियान क्यों इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की वजह से, किस वजह से, करंट। और उसके बाद किस वजह से इंपॉर्टेंट है, बुद्धा की वजह से, किस वजह से, बुद्धा की वजह से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट इसमें हो सकता है, गांधार शैली, इस वजह से इंपॉर्टेंट गांधार शैली, ठीक है। रूट, सिल्क रूट, है ना, सिल्क रूट जो है ये ध्यान रखिएगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। रेनेसांस, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2001 में तालिबान विनाश, तालिबान चर्चाओं में रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा। उसके बाद ऑयल पेंटिंग, ये वाला ऑयल पेंटिंग, विश्व सबसे और पुरानी ऑयल पेंटिंग, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यूनेस्को विश्व धरोहर, इसलिए भी इंपॉर्टेंट। मतलब इतनी सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा ध्यान से मतलब ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज पूरी समझ में आई होगी। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे कहाँ, फिर मिलेंगे इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज पर, इसी चैनल पर, है ना, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, ओके।